Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन बाय अभी। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन बाय अभी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है होम रूल लीग। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इस यह जो आंदोलन है इसने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, यह जो आंदोलन है या फिर होम रूल लीग है, यह आपके यूपीएससी एवं बीपीएससी मेंस जैसे प्रमुख एग्जाम्स, इसके अलावा अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो इस टॉपिक का हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं और इसके इंट्रोडक्शन से हम बेसिकली इसे देखते हैं। ठीक, तो हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे होम रूल लीग मूवमेंट जो है वह स्टार्ट होता है कब? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध जब चल रहा होता है यानी 1914 से 1918 के बीच में, तो उसके उसी बीच में क्या होता है, इसका जो डिमांड है वो कहीं कहीं न कहीं इस जो संगठन है यह यहाँ पे अस्तित्व में आता है और स्वराज या सेल्फ गवर्नमेंट की बात यहाँ पे करता है ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ही। अभी तक यहाँ पे जो स्वराज है या सेल्फ रूल है, यहाँ पे बेसिकली इसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की जा रही है, बल्कि इनके अंदर अधीनस्थ सरकार की बात की जा रही है, जैसे कि आपका कनाडा में या फिर ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त चल रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा यह जो आंदोलन है आपका, यह जो मुख्यतः आयरलैंड में चल रही एक होम रूल मूवमेंट है उससे यह प्रेरित होता है। ठीक है, और इसका नेतृत्व जो है वो भारत में जो है वह एनी बेसेंट के द्वारा मुख्यतः किया जाता है और तिलक जो है, बीजी तिलक, वो भी आगे चल के इसमें अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो इसमें वो निभाएंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेते हैं। और ठीक है, तो हम लोग इसके जो बैकग्राउंड है उसका बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बैकग्राउंड की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्या देख सकते हैं कि यह जो मूवमेंट है वह वर्ल्ड वॉर टू जो वन है, सॉरी, वर्ल्ड वॉर वन के समय ही स्टार्ट होता है। तो उस वक्त क्यों होता है? क्योंकि युद्ध की वजह से क्या हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखा जाए तो महंगाई है वह बढ़ चुकी थी और साथ ही साथ यहाँ पे जो राजनीतिक चेतना है लोगों की वह भी इस आंदोलन के दौरान काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे हार्डशिप हो जाता है। ठीक है, यानी कि महंगाई है जो बढ़ जाता है युद्ध की वजह से, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज होते हैं, अनाज होते हैं, उससे कहीं ना कहीं जो युद्ध से जुड़े हुए क्षेत्र थे उस ओर भेजा जा रहा था। तो जो आम जनता है उसके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जो अनाज की कमी है वह यहाँ पे देखने को मिलती है और महंगाई इस वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। इसके अलावा जो राजनीतिक चेतना है वह भी लोगों की उस वक्त काफ़ी जागरूक हो रही होती है। इन सब जो घटना जो कि दूसरे जो बेसिकली देखा जाए तो फॉरेन कंट्रीज़ में हो रही थी। ठीक है, इसके अलावा जो ऑलरेडी आपको बताया कि जो ब्रिटिश बेसिकली जो आयरलैंड है, तो आयरलैंड के अंदर जो आपका होम रूल मूवमेंट चल रहा था वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। ठीक है, ये जो फैक्टर्स थे ये सब क्या थे, जो इमीडिएट फैक्टर्स थे जो कि उस वक्त करंट में हो रहे थे। इसके अलावा इसका बैकग्राउंड का बात करें अगर हम लोग, तो बैकग्राउंड में देखा जाए तो जैसे इससे पहले एक महत्वपूर्ण आंदोलन होता है स्वदेशी आंदोलन के रूप में, जो कि आपका कहीं ना कहीं बंगाल विभाजन की वजह से उत्पन्न होता है। तो स्वदेशी आंदोलन जो होता है वह क्या होता है, 1908 में कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि सभी जो महत्वपूर्ण लीडर होते हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था उस वक्त। ठीक है, इसके अलावा जो सूरत स्प्लिट होता है जिसमें कि कांग्रेस जो है उसके दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक आपका देखा जाए तो मॉडरेट और दूसरा क्या होता है, एक्सट्रीमिस्ट, यानी गर्म दल और नरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। और जो गर्म दल होते हैं उसके ऊपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कड़ा रुख अपनाती है और उसे पूरी तरीके से कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि 1908 से लेके 1915 के बीच क्या होता है, राजनीतिक खालीपन होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस बीच में जो लोगों के अंदर जो राजनीतिक चेतना डेवलप होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन सबको चैनलाइज करने के लिए आपका जो होम रूल मूवमेंट है उसका यहाँ पे हेल्प लिया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं इसके लीडर्स के बारे में। ठीक है, तो अगर हम लोग लीडर्स की बात करें तो उसके जो प्रमुख लीडर हैं, तो सबसे जो आपका इसका जो शुरुआत है सबसे पहले, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे जो
भारत में क्या होता है, दो अलग अलग होम रूल लीग चल रहे होते हैं, ठीक है। एक जो होम रूल लीग चल रहा होता है वो होता है बाल गंगाधर तिलक जी के नेतृत्व में, ठीक है, जो कि आपका अप्रैल 1916 में स्टार्ट होता है। और जो दूसरा होता है वह होता है एनी बेसेंट के नेतृत्व में, जो कि 1916 सितंबर मंथ में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अप्रैल में स्टार्ट होता है बाल गंगाधर तिलक जी का होम रूल मूवमेंट, और जो सितंबर महीना है उसमें आपको एनी बेसेंट जो है उनका होम रूल मूवमेंट स्टार्ट होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे क्या होता है, दो होम रूल आपके मन में प्यार होगा कि दो अलग अलग होम जो रूल लीग मूवमेंट आपका हुआ क्यों चल रहा था। तो इसका रीज़न क्या था कि बेसिकली जो यहाँ पे जो डिफरेंसेस है यहाँ पे वो लीडर्स के बीच में नहीं थे होके, बल्कि जो उनके फॉलोअर्स उनके बीच में कहीं ना कहीं एक मतभेद चल रहा था। तो क्या होता है कि फाइनली दोनों जो है सेपरेटली सेम काउज के लिए बट अलग अलग तरीके से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो बाल गंगाधर तिलक है उनका जो हेडक्वार्टर कहाँ होता है, वो पुणे में होता है होम रूलिंग मूवमेंट का। जबकि जो एनी बेसेंट होती हैं उनका जो हेडक्वार्टर होता है वो कहाँ होता है, तो मद्रास में होता है, ठीक है। इसके अलावा जो बाल गंगाधर तिलक है उनके कार्य का मेन क्षेत्र कहाँ होता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिहार। इन चार क्षेत्रों में जो है बाल गंगाधर तिलक जो है वो होम रूल लीग मूवमेंट की जो है वह कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्थापना करते हैं और उसका नेतृत्व करते हैं। जबकि जो एनी प्रेजेंट होती हैं वह मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में जो है वह एनी बेसेंट के द्वारा होम रूलिंग मूवमेंट चलाया जाता है। इसके अलावा जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनके द्वारा नारा दिया जाता है कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक जो है अब अप्रैल चाहिए तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये नारा दिया जाता है कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग इंडिपेंडेंट के बारे में और बात करें तो वह जो है वह थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है उसके एक मेंबर के रूप में भारत आती हैं और भारत में आकर अपने जो विचारों को व्यक्त करती है अपने जो जर्नल होता है या न्यूज़पेपर होता है उसके माध्यम से, जैसे कि आपका कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ठीक है। जबकि जो बाल गंगाधर तिलक है उनके द्वारा जो प्रकाशित किए जाने वाले प्रमुख अखबार में से आपका एक है आपका केसरी, दूसरा का है महारथा, ठीक है। तो यह जो दोनों न्यूज़पेपर है यह तिलक जी के द्वारा यहाँ पे प्रकाशित किया जाता है। और कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ठीक है, यह कहने का देखा जाए तो एनी बेसेंट जी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या था आखिर आखिर इनके द्वारा जो भी यहाँ पे मूवमेंट चलाया जाता है, तो गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ एक्शन लेगी, ठीक है, क्योंकि हर एक एक्शन के अगेंस्ट में फिर रिएक्शन भी आता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिएक्शन की बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या होता है, जो आंदोलन है उसे दबाने का प्रयास करती है, सप्रेस करने का प्रयास करती है, ठीक है। साथ साथ क्या होता है, जो एनी बेसेंट है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है जून 1917 में, ठीक है। जिससे क्या होता है कि बेसिकली पूरे देश में उनकी गिरफ्तारी की वजह से आपका जो धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन है वह किया जाता है। इससे क्या होता है कि शुरुआत में तो क्योंकि गिरफ्तारी के जस्ट बाद तो पूरे देश में क्या होता है कि विरोध प्रदर्शन स्टार्ट होता है, तो क्या होता है जो मूवमेंट है कहीं मजबूत होता है। लेकिन क्योंकि इनके गिरफ्तार रहने की वजह से क्या होता है कि लंबे समय तक गिरफ्तारी की वजह से जो आंदोलन है वह कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे होकर वो शांत हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका आउटकम या परिणाम क्या क्या निकलता है होम रूल लीग का। तो बेसिकली यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि आंदोलन के दबाव में जो ब्रिटिश सरकार है वो क्या करती है, एक मॉन्टेग्यू घोषणा यानी कि मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन जो है वह अनाउंस करती है अगस्त 1917 में, जिसमें भारत में स्वशासन की दिशा में कदम बढ़ाने की बात कही जाती है, ठीक है। यानी कहा जाता है कि धीरे धीरे करके भारत को जो है बस सेल्फ रूल की ओर शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, और क्या होता है इस डिक्लेरेशन के बाद क्या होता है बेसिकली कि जो आंदोलन है होम रूल लीग मूवमेंट का यह धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है, क्योंकि होम रूल लीग का मेन मूवमेंट ही क्या था, आपका स्वराज, और जिससे कि इंडायरेक्टली आपका जो मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन है इसमें इसे मान लिया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है।
और साथ साथ क्या होता है, इसके जो होम रूल लीग के जो मेंबर्स होते हैं, दोनों ग्रुप्स होते हैं, वो क्या होता है धीरे धीरे करके फिर जो कांग्रेस में ही फाइनली मिल जाते हैं। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस का बात करें, यानी इसके महत्व का अगर हम लोग बात करें तो देखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये आंदोलन जो है 1907 में नरमपंथी और गर्मपंथी, यानी जो आपको मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का जो विभाजन हुआ था, उसके बाद कहने का देखा जाए तो फिर से जो राजनीतिक ऊर्जा है उसे बढ़ाने में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस का जो विभाजन होता है सूरत स्प्लिट में, उसमें क्या होता है कि कांग्रेस बढ़ जाती है, और बढ़ने की वजह से क्या होता है, कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, और कांग्रेस कमज़ोर होने की वजह से क्या होता है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है वह भी कमज़ोर हो जाता है उस वक्त। ठीक है, तो उस घटना के बाद क्या होता है कि पहली बार जो है आपका किसी आंदोलन के माध्यम से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल अवेकनिंग से लोगों का वो फिर से कहीं ना कहीं चैनलाइज हो रहा है, उन्हें एक तरह से एकत्रित करके उसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इसमें स्वराज और स्वतंत्रता आंदोलन दोनों की नींव रखती है। ठीक है, क्योंकि बीच में काफ़ी लंबा पॉलिटिकल वैक्यूम हो चुका था, एक खालीपन सा था, क्योंकि कोई भी एक्टिव जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में वह लोगों को देखने को नहीं मिल रहा था उस पीरियड में, तो 1908 से लेकर 1915 के बीच में। तो उसके बाद ये जो है पहला मेजर आपका पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है आपका सेल्फ रूल या स्वराज और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, तो इसीलिए उसे उसके नींव के रूप में यहाँ पे देखा जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस ने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में होम रूल लीग का जो प्रिंसिपल या सिद्धांत होता है उसे यहाँ पे अपनाने की बात कही। ठीक है, अब हम लोग इसका कंक्लूजन की अगर बात करें तो होम रूल लीग या होम रूल आंदोलन जो है वह भारत की स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण जो है मोड़ पर ले आया था। ठीक है, और जिसने राजनीतिक जागरूकता और स्वशासन की मांग को नई दिशा दी, और कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसे मजबूर किया कि वो लोग जो है वो मॉन्टेगो डिक्लेरेशन लेके आए और भारत की सरकार को स्वशासन की ओर धीरे धीरे करके वो शिफ्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे यह जो टॉपिक है हमारा होम रूल लीग 1916 से लेकर 1918 तक जो चलता है वह समाप्त होता है। उम्मीद है यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और इसके जो नोट्स हैं वह आपके एग्ज़ाम में यूज़फुल रहने वाले हैं, तो आप इससे जो है वह नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ टू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन बाय अभी। थैंक यू।